नमस्कार, मेरा नाम विनय गायकवाड। आज हम काव्य प्रयोजन के विषय में जानेंगे। राजश्री शाहू महाविद्यालय स्वायत्त लातूर के अधीन विद्यमान संस्कृत विभाग की ओर से आज हम काव्य प्रयोजन इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो काव्य क्या है और प्रयोजन क्या है, और काव्य प्रयोजनम। तो काव्य विषय में क्या काव्य है, उसका स्वरूप क्या है, उसके क्या भेद है, वो हम अगली कक्षा में देखने वाले हैं। केवल प्रयोजन, काव्य प्रयोजन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रयोजन, इसका अर्थ है कि कारण, उस कार्य को करने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, इसका अर्थ है प्रयोजन। लोक व्यवहार में या समाज में कोई भी प्रयोजन के बिना कुछ भी नहीं करता है। इसीलिए प्रयोजन बताना बहुत जरूरी है। प्रयोजन के वश में ही प्रवृत्ति होती है। प्रयोजन को देखकर मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है। उसे पढ़ना चाहिए, उसे करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, नहीं करना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्रयोजन के विषय में संस्कृत में बताया गया है, सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत्केन गृह्यते इति। तो सर्वस्य शास्त्रस्य, सभी शास्त्रों का, कर्मणः, सभी कर्मों का, या और किसी अन्य का, कर्म इत्युक्ते क्रिया, जो कुछ भी हम करते हैं उसको कहते हैं कर्म। तो उसका या अन्य किसी भी चीज का, जब तक, यावत इत्युक्ते जब तक, प्रयोजन नोक्तम, प्रयोजन नहीं बताओगे, तावत तत्केन गृह्यते, जब तक आप प्रयोजन नहीं बताओगे तब तक वो कोई भी उसको सुनेगा नहीं, उसे कोई पढ़ेगा नहीं, ये है। तो इसीलिए कोई भी शास्त्र पढ़ते समय या कुछ भी पढ़ते समय या कुछ भी कार्य करते समय वो किस लिए किया जा रहा है, इस विषय को हमें विस्तार से बताना चाहिए। तो वही प्रयोजन है। और लोक व्यवहार में प्रयोजन के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति भी है, प्रयोजनम अनुउद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसा है। मंदः, इसका मतलब है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति ही प्रयोजन के बिना कुछ भी नहीं करता है। तो हम तो मूर्ख नहीं हैं, तो थोड़ा सा सामान्य पुरुष हैं। तो सामान्य पुरुष जो कुछ भी करेंगे, अध्ययन करेंगे, महाविद्यालय में यदि छात्र आते हैं तो किस लिए छात्र आते हैं, इसका भी एक विशिष्ट प्रयोजन है। तो प्रयोजन को देखकर ही सभी मनुष्य या सभी पुरुष क्या करते हैं, क्रियाशील होते हैं, ऐसा है। और प्रयोजन नहीं है तो कोई भी क्रियाशील नहीं होता है, या वो क्रिया कोई भी नहीं करता है। तो शास्त्र में काव्य का प्रयोजन बताया गया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें 10 उल्लास है, और उसके प्रथम उल्लास में ही, मतलब शास्त्र के आरंभ में ही, ग्रंथ के आरंभ में ही काव्य का क्या प्रयोजन है, इसके विषय में उसने विस्तार से चर्चा की है। उसी प्रकार साहित्य दर्पणकार ने भी, विश्वनाथ ने, काव्य का प्रयोजन क्या है, या अलंकार शास्त्र का प्रयोजन क्या है, या साहित्य दर्पण का प्रयोजन क्या है, इसके विषय में चर्चा की है। प्रयोजन को अनुबंध चतुष्टय में भी स्वीकार किया गया है। अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ के शुरुआत में हर कोई ग्रंथकर्ता बताता है। उसी तरह से हम अभी काव्य प्रयोजन जो मम्मट ने बताया है काव्य प्रकाश इस ग्रंथ में, उसको देखेंगे। कितने प्रयोजन बताए हैं, और बताए हैं तो कौन कौन से प्रयोजन हैं, किस प्रयोजन का क्या अर्थ है, क्या अभिप्रेत, उसको अभिप्रेत अर्थ क्या है, इस सभी के बारे में वहां पे विस्तार से चर्चा है। तो काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का जो सेकंड कारिका है, उसमें उन्होंने बताया है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षतये सद्यः परनिवृत्तये
कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, ऐसे बताया है। तो इसमें देखेंगे तो इस कारिका में 6 जो प्रयोजन है वो बताए हैं। काव्यम यशसे, जो पहला वाला है, काव्यम यशसे, काव्य रचना द्वारा यश प्राप्ति ही भवति इत्यर्थः। काव्य किस लिए होता है? काव्य के रचना के द्वारा अथवा काव्य के निर्माण के द्वारा यश की प्राप्ति होती है। तो यश किन लोगों की तरह यश है? तो उन्होंने एग्जाम्पल में भी बताया है। क्या बताया? उदाहरण के स्वरूप में उन्होंने बताया, कालिदासादीनाम इव यशः, यशः केशाम सदृशः, कालिदासादीनाम इव सदृशः यशः। तो कालिदास भारवी मागादयः कवयः काव्यरचनया यशस्विनः अभवन् इति वयं सर्वे जानीमः, श्रुतवन्तः अपि पठितवन्तः अपि। तो कालिदास है या भारवी है या माघ है, ये जो सभी कवि है वो काव्य रचना के माध्यम से यशस्वी हुए। समाज में उनको उनकी तरफ देखने का एक नजरिया ये है कि ये लोग यशस्वी रहे, इसीलिए काव्यम यशसे, ऐसा प्रथमं प्रयोजनम उक्तम। तदनंतरम अर्थकृते, अर्थ के लिए, अर्थ इत्युक्ते धनम, अर्थम नाम धनम इति, काव्य रचनया काव्य निर्माय वयं धनार्जनं कर्तुं शक्नुमः, काव्य रचनया धनोपार्जनम अपि भवति। तो काव्य के निर्माण से धन की प्राप्ति होती है, ये दूसरा प्रयोजन है। इसीलिए उन्होंने बताया अर्थकृते, अर्थ माने धन। तो उसके एग्जाम्पल के, इसका उदाहरण क्या देते हैं? श्रीहर्षादेः धावकादीनाम इव धनम, श्रीहर्षः अस्ति तर्हि धावक नाम्नः कविः श्रीहर्षात् रत्नावलिं नाटिकां वीरच्च प्रभूतम धनम प्राप्तवान। धावक नाम के कवि थे, उन्होंने रत्नावली नामक नाटिका का निर्माण करके, उन्होंने एक नाटिका लिखी, उस नाटिका का निर्माण करके उन्होंने श्रीहर्ष से बहुत सारा धन प्राप्त किया। इसीलिए दूसरा प्रयोजन उन्होंने बताया है कि अर्थकृते, धनकृते, ये उसका दूसरा प्रयोजन है। उसके बाद उन्होंने बताया व्यवहार विधे, विद इत्युक्ते ज्ञानम, व्यवहारं जानाति इत्यर्थः व्यवहार विद। तर्हि काव्येन व्यवहार ज्ञानम भवति, काव्य के द्वारा व्यवहार का ज्ञान होता है। क्या करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसके ज्ञान के लिए हमें काव्य का निर्माण करना चाहिए। काव्य के निर्माण करने के बाद हमारे व्यवहार के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसीलिए उन्होंने तृतीयं प्रयोजनम् उक्तम् अस्ति व्यवहार विधे, काव्येन व्यवहार ज्ञानम भवति इत्यर्थः। उसके बाद उन्होंने चौथा प्रयोजन जो बताया है, शिवेत रक्षतये, शिव इत्युक्ते शिवम मंगलम, शिव इतरम अमंगलम, रक्षतये रक्षार्थम। तर्हि शिवेतर इत्युक्ते क्षम्यतां, शिवम मंगलम, शिवेतर इत्युक्ते अमंगलम, क्षतये इत्युक्ते नाशाय इत्यर्थः। मतलब जो मंगल से भिन्न है उसके नाश के लिए। मंगल से भिन्न मतलब क्या है? मंगल मतलब कल्याणकारी, जो कुछ भी अच्छी चीजें है उससे भिन्न मतलब जो बुरी चीजें है, बुरी अमंगल चीजों का नाश करने के लिए काव्य का निर्माण करना चाहिए, ऐसा चौथा प्रयोजन उन्होंने बताया है। तो अमंगल विनाशोपि काव्यस्य चतुर्थम प्रयोजनम भवति। कथम, कैसा? तो वो उदाहरण देते हैं कि यथा आदित्यादेः मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम, मयूर कविः सूर्यशतकं रचयित्वा कुष्ठरोगात् मुक्तः अभवत् इति अस्ति। मयूर नाम्नः कविः आसीत्, सः सूर्यशतकम् इति ग्रंथं निर्माय, उसने वो ग्रंथ निर्माण करके कुष्ठ रोगात् विमुक्तः, मतलब वो कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ।
यह है। तो कुष्ठ रोग अमंगल है, उसका विनाश किस तरह से हुआ, तो शिवेतर रक्षतये, ऐसा उन्होंने बताया है। इसके आगे उन्होंने पांचवा प्रयोजन बताया है सद्यः परनिर्वृत्तये। तो काव्यम पठित्वा श्रुत्वा वा तत्क्षणमेव परमानंद प्राप्ति ही भवति। सकल प्रयोजन मौलीभूतम समम अनंतरम एव रसास्वादन संभूतम वेदांतरम आनंदम अनुभूयते यदि पंचमं प्रयोजनम सद्यः परनिवृत्तये, ऐसा काव्य प्रकाश में उन्होंने बताया है। अंतिमं प्रयोजनम कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्यम कांतेव सरसतां प्रतिपादयति रामादिवत् वर्तितव्यम न रावणादिवत् इति यथा योगम अस्माभिः सर्वथा यतनीयम। ऐसा इस उद्देश्य को रखते हुए उन्होंने छठा नंबर का जो प्रयोजन है कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, इसका विवेचन किया है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखे गए काव्य के 6 प्रयोजन मुख्य रूप से बताए गए हैं। इसके अलावा साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ जी है, उन्होंने भी साहित्य दर्पण में अलंकार शास्त्र का अथवा काव्य का प्रयोजन बताया है। साहित्य दर्पणकारः विश्वनाथः आचार्य विश्वनाथः सः अपि साहित्य दर्पण शास्त्रे काव्य प्रयोजन विषये एवंच अलंकार शास्त्रस्य प्रयोजन विषये लिखति। किं लिखति? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। तत्स्वरूपं निरूप्यते इत्युक्ते काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते तस्मात् पूर्वम, उससे पहले क्या है? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति प्रयोजनम वदति। तत्स्वरूपम काव्य स्वरूपम तस्माद् पूर्वम काव्य प्रयोजनम वदति। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चतुर्वर्ग 4 वर्गों की प्राप्ति होती है। चतुर्वर्ग क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 वर्ग माने जाते हैं। उनकी प्राप्ति होती है किससे? तो काव्य के निर्माण करने से ये 4 वर्गों की प्राप्ति होती है। किन को प्राप्त होती है? ये दूसरा प्रश्न है। तो अल्पधियाम अपि, मतलब अल्पधि, अल्प मतलब छोटी या कम, धी मतलब बुद्धि। जिन लोगों को कम बुद्धि है, जिनके पास कम बुद्धि है, उनको सुखाद मतलब सुख से, अनायासेन इत्यर्थः, मतलब बहुत सरलता से 4 वर्गों की प्राप्ति होती है। काव्यादेव यतस्तेन, इसी कारण से काव्यादेव सुखपूर्वक और काव्य के द्वारा इसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए उसके स्वरूप के बारे में अब वो आगे कहेंगे। तो हमें अभी केवल काव्य के प्रयोजन के विषय में देखना था। तो साहित्य दर्पणकार के अनुसार 4 वर्गों की प्राप्ति सुखपूर्वक अल्पमति वालों को भी प्राप्त हो सकती है, ये काव्य का प्रयोजन है। उसके बाद और काव्य का प्रयोजन कहते समय क्या कहा है? तो काव्य का प्रयोजन कहते समय आचार्य भामह कथयति धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम इति अस्ति। तो ऊपर जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति बताया उसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु एवंच कलासु च वैचक्षण्यं करोति। कह करोति? तरी साधु काव्य निबंधनम। साधु काव्य मतलब अच्छे काव्य का निर्माण करना, ये चीज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके साथ साथ जो कलाएं हैं उसमें आपको वैचक्षण्यता प्राप्त कराती है। उससे आपको कीर्ति प्राप्त होगी और उसमें प्रीति भी निर्माण होगी। इस प्रकार आचार्य भामा ने, साहित्यकार विश्वनाथ आचार्य ने और काव्य प्रकाश के जो करता है वो मम्मट आचार्य ने काव्य प्रयोजन के विषय में इस प्रकार की विस्तृत चर्चा की है। तो इस कारण से हमें काव्य पढ़ना चाहिए। उसके क्या भेद है, उसका किस प्रकार का स्वरूप है, उसका किस प्रकार का लक्षण उन्होंने बताया है
और वो काव्य कौन कौन से है। इस विषय को पढ़ने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए हमारे जैसे छात्रों की या हमारे जैसे अभ्यासकों की प्रवृत्ति उसमें हो, उसकी और आकर्षित हो, इस विषय को ध्यान में रखते हुए इन सभी ने काव्य का प्रयोजन बताया है। इन प्रयोजनों के कारण से हमें काव्य का अध्ययन करना चाहिए। तो आगे आने वाली कक्षा में काव्य का क्या स्वरूप है, काव्य का क्या लक्षण है और काव्य के कौन कौन से प्रकार है, इस विषय में हम आगे विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।